अब बात उस शब्द की करेंगे जिसे लेकर देश में एक अलग ही तरीके की डिबेट शुरू है, और यह शब्द है मजहब, जो एक अरबी मूल का शब्द है और जिसका आसान सा मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग। लेकिन देश में इसी मजहब शब्द को लेकर वो एक डेडलॉक पैदा हुआ है, जो कि एक वर्सेस वाली जंग में तब्दील हो चुका है, इस तरफ उस तरफ, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या फिर हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब अलग अलग रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद सामने आई। और इसमें सबसे तीखा हमला AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बोला गया। ओवैसी कहते हैं कि यह मेरा मजहब है और हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। असद ओवैसी मुसलमानों के हक को लेकर काफी मुखर रहते हैं। अब इसके पीछे की वजह भी सियासी है, क्योंकि ओवैसी खुद को मुस्लिमों का अगुवा मानते हैं, उनका लीडर मानते हैं, और देश में मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मामला जब जब सरफेस होता है तो ओवैसी हर मुद्दे पर अपनी बात रखते जरूर हैं, जैसा कि इस बार भी हुआ है। हिजाब विवाद को लेकर ओवैसी भड़के हुए नजर आए और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को इस्लाम पर हमला करार दिया है। आप खुद सोचिए, जो कोर्ट सच की नींव होते हैं, जिन अदालतों से निकले फैसले देश के लिए नजीर होते हैं, जहां पर तर्क को सुनकर फैसला सुनाया जाता है, जो किसी जाति धर्म से बनकर नहीं होते, उन्हीं कोर्ट के फैसले पर ओवैसी की ये प्रतिक्रिया कितनी जायज है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल है नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था, तो इसलिए फैसला गलत है। बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है, यह फैसला इस्लाम पर हमला है, यह फैसला। व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना, मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है। अब इस हिजाब विवाद का मामला शुरू कहां से हुआ? एक पूरा बैकग्राउंडर इस विवाद का। प्रयागराज के अतरसोया स्थित एक प्राइवेट अनएडेड CBSE स्कूल की 10वीं पास छात्रा ने उसी स्कूल में 11वीं में एडमिशन लिया। उसने मांग की कि उसे स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या फिर स्कार्फ पहनने की परमिशन मिले। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वो क्लास 6 से 10 तक स्कार्फ पहनकर स्कूल जाती रही और तब तक कोई आपत्ति नहीं थी। उसने तर्क दिया कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1A यानी अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 21 निजता और गरिमा का अधिकार और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत रिजर्व है। छात्रा की इस मांग पर स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्कूल एक सेक्युलर और कोएड संस्थान है, जहां सभी धर्म के बच्चे एक समान यूनिफॉर्म पहनते हैं। किसी एक छात्र को खास छूट देने से इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन प्रभावित होगा, जिस पर छात्रा की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई, जिसे न्यायमूर्ति JJ मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। अपनी रूलिंग में हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि जब तक यूनिफॉर्म निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और डिसिप्लिन बनाए रखने के उद्देश्य से तय की जाती है, तब तक यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अंतिम अधिकार स्कूल मैनेजमेंट के पास है। स्कूल की तरफ से पहले स्कार्फ पहनने पर आपत्ति न जताने को कोर्ट ने एक कर्टसी माना और ये कहा कि इससे छात्रा को बाद में नियम लागू करने के खिलाफ स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता है।
कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि छात्रा ने ऐसा कोई साक्ष्य, कोई धार्मिक ग्रंथ या फिर आधिकारिक प्रमाण पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि हिजाब ना पहनने से इस्लाम धर्म के मूल स्वरूप पर कोई फर्क पड़ेगा। हालांकि AIMIM ने कोर्ट के इस फैसले को पॉलिटिकल टूल बनाया और इसे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और ओवैसी का इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, इसको कुछ नंबर से समझा जा सकता है। 2011 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 3,85,00,000 थी, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 19 से 20%। उत्तर प्रदेश की 403 में से लगभग 140 से 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव माना जाता है। 40 से अधिक सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 50% से भी ज्यादा है। साल 2017 और साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओवैसी की पार्टी को भले ही एक भी सीट इन दोनों चुनावों में ना मिली हो, लेकिन उसका वोट बैंक जरूर बढ़ा है। साल 2017 में AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे राज्य भर में केवल 0.2% वोट शेयर मिला, जबकि 2022 में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 0.43% हो गया था। यह है वो परसेंटेज 2017 और 22 का। हालांकि ओवैसी का हौसला इसीलिए और ज्यादा बड़ा है क्योंकि बिहार में जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुए तो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर 1.85% रहा। यही वजह है कि ओवैसी इस तरीके के बयान देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब ओवैसी ने इस तरीके से मजहब और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद खड़ा किया हो। एक पूरी लिस्ट इसे लेकर मौजूद है। इससे पहले हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी ओवैसी ने आपत्ति जताई। केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों की तरफ से लागू UCC पर ओवैसी ने विरोध जताया। साल 2016 में ओवैसी का भारत माता की जय बोलने से जुड़ा एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था ऐसा बोलना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल हाल ही के ओवैसी के स्टेटमेंट पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल है। बीजेपी की तरफ से ओवैसी पर हमला बोला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हिजाब को लेकर जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। ऐसे ही और भी फैसले आए हैं। इससे पहले आप जानती होंगी कि कर्नाटक हाईकोर्ट का भी फैसला बहुत ही क्लियर तौर पर आया है और सब जानते हैं कि बाकायदा कुरान शरीफ में हिजाब को लेकर, उसको अनिवार्य मानने को लेकर कोई भी उसका जिक्र नहीं है। कोई भी आयत इसको नहीं कहती है, इसके लिए नहीं कहती है। यानी कि जो 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, उसमें से हिजाब पहनना या अपने फेस को या अपने चेहरे को कवर करना लाजमी नहीं है। तो एक अनिवार्य या लाजमी प्रैक्टिसेस जो इस्लाम की हैं, उसमें हिजाब जो है कंपल्सरी, मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं माना गया है। देखिए, हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब है डिसिप्लिन, इक्वालिटी, और वही है सेक्युलरिज्म। कब तक आप ये सूडो सेक्युलरिज्म को लेके बढ़ावा देंगे? जब कोई भी इंस्टीट्यूट कहती है कि यूनिफॉर्म में जब बच्चे आते हैं डिसिप्लिन बनता है, इक्वालिटी दिखता है बच्चों के बीच, और कोई भी इंस्टीट्यूट जब रिलीजन न्यूट्रल एटमॉस्फेयर प्रोत्साहित करती है तो वहां आप विरोध क्यों करते हैं? सवाल ये उठता है। देश में हिजाब पर विवाद कोई आज की बात नहीं है। ये मामला साल 2021 से शुरू हुआ जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक के उडुपी जिले में सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनने से रोका गया। कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला दिया। विरोध प्रदर्शन हुआ। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ हिंदू छात्रों ने भगवा शॉल पहनकर जवाबी प्रदर्शन किया। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया कि जहां यूनिफॉर्म निर्धारित है वहां पर धार्मिक परिधान नहीं पहने जा सकते। 11 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में क्लासेस में हिजाब, भगवा शॉल समेत सभी धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी। 15 मार्च 2022 को पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं। कोर्ट ने कुरान, हदीस और विद्वानों के हवाले से कहा कि ये सांस्कृतिक प्रथा ज्यादा है, इसीलिए अनुच्छेद 25 की सुरक्षा इसे नहीं मिलती है। यानी कोर्ट का कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक का स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लेकर वर्डिक्ट क्लियर है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्कूल ड्रेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो फिर यह विवाद क्यों?
और हिजाब को लेकर ये बेवजह की सियासत आखिर कब तक होती रहेगी?